गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा आरआरबी क्या है, इसकी स्थापना, इसके ऑब्जेक्टिव और इसके फंक्शन क्या क्या है, कैसे ये ग्रामीण क्षेत्रों में काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरआरबी Hence, the Government of India appointed a working committee under the chairmanship of Sri M. Narasimham to study the financial assistance rendered to the weaker section in the rural areas। भारत सरकार ने श्री नरसिंहम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, जिसका मुख्य कार्य कमजोर वर्ग के नीचे रहने वाले लोगों का अध्ययन करना था। सामान्यतः जो लोग कमजोर वर्ग के थे उन लोगों पर अध्ययन करके उनके बारे में पता करना था। The working committee recommended the setting of rural-based institutional agency called Regional Rural Bank after identifying shortcomings in the functioning of commercial bank and cooperative। इस कमेटी ने जो वाणिज्य व सहकारी संस्थाओं की कमियों को जानने के बाद ग्रामीण लोगों पर आधारित संस्था जैसे आरआरबी की स्थापना की सिफारिश की। मतलब वहाँ पे कुछ संस्थाएं जैसे कम वाणिज्य बैंकें व कोऑपरेटिव सहकारी समिति पहले से थी, तो उन लोगों के साथ उन बैंकों के साथ कुछ दिक्कत होने के बाद में लैंग्वेज इश्यू हुआ या अन्य फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में दिक्कतें होने के बाद उन्होंने सिफारिश की, तब जाकर आरआरबी की सिफारिश की थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया accepted the recommendation of Sri Narasimhan Committee and Regional Rural Bank come into existence through Regional Rural Bank Ordinance on 26 सितंबर 1975। तभी भारत सरकार ने श्री नरसिंहम कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करके 26 सितंबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना का आदेश जारी किया। Initially, only 5 RRBs were set up on pilot basis with sponsorship of Commercial Bank on October 2, 1975। शुरुआत में केवल 2 अक्टूबर 1975 को वाणिज्य बैंक की सहायता से 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापनाएं की गई थी। This ordinance of 1975 was replaced by the Regional Rural Bank Act 1976। सन 1975 में यह आदेश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत लागू किया गया था। लिस्ट ऑफ आरआरबीज इन इंडिया। तो सबसे पहले 5 बैंकों की स्थापना की गई थी। उनमें क्रमशः जो पहली बैंक थी वो प्राथमा बैंक थी,
जिसको मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। और स्पॉन्सर बैंक जो थी वो सिंडिकेट बैंक थी। दूसरी थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में थी। थर्ड वन इज यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया था, पैसा स्पॉन्सर किया था, और RRB का नाम जो था वो था गौर ग्रामीण बैंक, मालदा यानी कि वेस्ट बंगाल में थी। चौथी जो बैंक थी वो थी पंजाब नेशनल बैंक, हरियाणा में हरियाणा क्षेत्रीय बैंक, भिवानी हरियाणा में। पांचवी बैंक ये तुम्हारी थी आंचलिक ग्रामीण बैंक, और इसको स्पॉन्सर करने वाली बैंक थी यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, जो कि जयपुर राजस्थान में थी। तो ये 5 बैंक थी जो कि 2 अक्टूबर 1975 में इसकी सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ RRB यानी कि इनके मेन ऑब्जेक्ट क्या क्या थे। तो डेवलप रूरल इकोनॉमी, जो कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करना था। दूसरा, टू प्रोवाइड क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, यानी कि कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण व वित्त का प्रावधान करना था। थर्ड वन, टू इनकरेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऑर्गेन्स इन द विलेज, लघु उद्योगों तथा गांव के कारीगरों को काम के प्रति प्रोत्साहन करना था। चौथा, to reduce the dependence of weaker section, marginal farmer, small farmer and rural audience on private money lenders, जैसे कि साहूकार व महाजनों पर सीमांत व छोटे किसानों की निर्भरता को कम करना, जो कि मुख्यतः साहूकार व महाजन पे डिपेंड रहते थे कि टाइम आने पर महाजन व साहूकारों से पैसे ले लेंगे। इसलिए RRB का जो मेन काम था वो इनकी डिपेंडेंसी को कम करना था। फिफ्थ, टू फिल द गैप बाय द टू मेक बैकवर्ड एंड ट्रेवल एरियाज इकोनॉमिकली बेटर बाई ओपनिंग न्यू बैंक ब्रांचेस, पिछड़े व आदिवासी क्षेत्रों में नई शाखाएं खोलने के बाद वहाँ के लोगों का जीवन यापन सही बनाना, जो कि बैकवर्ड एरिया यानी कि बहुत ही पिछड़े जनजातीय लोग हैं वहाँ पर नई शाखाएं खोलने के बाद वहाँ के लोगों के लिए ऋण फैसिलिटीज उपलब्ध कराना, जिससे कि उनका जीवन यापन सरलता से हो सके। Yes, to help of the financial poor people in their consumption need, आर्थिक रूप से गरीब लोगों को उनकी ज़रूरत के हिसाब से मदद करना था। फंक्शन ऑफ RRB, यानी कि इनके कुछ फंक्शंस भी हैं, वो क्या हैं? तो ईच RRB इज विंग स्पॉन्सर बाई ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, जो प्रत्येक RRB को एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा पैसा दिया जाता था।
Each branch of RRB can be serve a population of roughly 20,000 pupil. RRB की प्रत्येक शाखा लगभग 2000 से अधिक लोगों को सहायता प्रदान करती है। Authorized share capital of each RRB is 1 crore contributed by central government. State government and sponsor commercial bank in the ratio of 15, 50, 15 and 35 issue capital for each RRB in 25 bucks. जो था प्रत्येक RRB का अधिकृत जो शेयर पूंजी थी वो क्या थी, 1 करोड़ रुपए थी। जिसमें मैक्सिमम जो योगदान था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था। वो कितना था, 50%। इसके बाद कॉमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्य बैंक, इनका कितना था, 35%। और जो राज्य सरकारें थीं उनका 15% जो शेयर कैपिटल ऑफ जो इंडिया था वो इतना था 15, यानी केंद्र सरकार का, 15 जो था वो राज्य सरकार का, और कमर्शियल यानी कि वाणिज्य बैंकों का 35% था। The rate of interest charged by RRBs on the loan is the same as that of primary agriculture credit society, but they are allowed to offer 0.5% interest more than that of commercial bank on its deposit. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के जरिए दिए गए लोन और सहकारी समिति यानी सहकारी कृषि समिति द्वारा दिए गए लोन दोनों ही एक समान लोन थे। वह इन पे इंटरेस्ट यानी कि जो देय बनता था वो भी एक समान था, परंतु वाणिज्य बैंकों की जमा राशि के मुताबिक यानी कि कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट ये इंटरेस्ट मोर देन दैट ऑफ कॉमर्शियल बैंक इट्स डिपॉजिट, जो कि वाणिज्य बैंकों की जमा राशि के मुताबिक 0.5% ही दिया जाता था। RRB have simplified procedural formalities in giving agriculture finance and recommendation of Shri Baldev Singh working group. RRB use local language in their transactions. बाद में श्री बलदेव सिंह जी की कमेटी के अनुसार RRB में लोकल व स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे कि वहाँ के स्थानीय लोगों को ऋण प्रदान करने में आसानी हो।